आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार है। और आज मैं जिस व्यक्तित्व के विषय में बताने जा रहा हूँ, अपने आप में वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं दो लाइनें शुरू में ज़रूर कहूँगा कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ऐसा ही उस व्यक्तित्व के विषय में है। और 1857 की क्रांति से लगभग 80 साल पहले बिहार के जंगलों में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक जंग छिड़ चुकी थी। और वो जंग जो छिड़ी उसका नेतृत्व कुल नाके मैं कह सकता हूं तिलका मांझी ने किया। तिलका मांझी अपने आप में हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़े व्यक्तित्व थे, और उन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पृथक नायक कहा जाता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम नायक हैं। और इस तरीके से अगर बात करें तो तिलका मांझी के विद्रोह और संघर्ष पर बहुत से लोगों ने, जैसे महाश्वेता देवी जो एक बांग्ला की बहुत बड़ी उपन्यासकार हुई, उन्होंने भी बहुत कुछ लिखा। तिलका का जन्म 11 फरवरी 1750 को बिहार के सुल्तानगंज में तिलकपुर गांव में हो रहा है। और ये कह सकते हैं कि इनका जो वास्तविक नाम था वो जबरा पहाड़िया है। और पहाड़िया समुदाय में मांझी उनको कहा जाता था जो ग्राम के मुखिया हुआ करते थे, तो इसीलिए इनका नाम मांझी भी पड़ा। और इन्हें तिलका का अर्थ होता है गुस्सैल टाइप का, बहुत ही कहीं ना कहीं एक प्रकार से कह सकते हैं नाराजगी से भरा हुआ। तो ब्रिटिश हुकूमत ने इनको तिलका नाम दे दिया, जहां से ये तिलका मांझी पड़ गए। और मैं ये कहना चाहता हूं कि तिलका मांझी ने इस प्रकार से शुरू से ही ये देखा कि अंग्रेजी हुकूमत किस प्रकार से एक तरह से आदिवासियों के बीच में कहने की अत्याचार या एक प्रकार से बहुत ज्यादा अन्याय उनका होता था। और ब्रिटिश हुकूमत के साथ साथ जो उनके जमींदार गए थे, विशेष रूप से महाजन सूदखोर गए थे, उन्होंने बड़े पैमाने पर हम कह सकते हैं आदिवासी समुदाय का बड़े पैमाने पर शोषण किया है, बहुत अत्याचार हुए हैं। और ये वो बचपन से ही देखा करते थे, और इसके कारण से उनके मन में एक बहुत बड़ा आक्रोश उस ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ, उन सामंतों के खिलाफ और उन महाजनों के खिलाफ हमेशा बना रहता था। और यही परिणाम है कि कहीं कि तिलका मांझी, उस आक्रोश का परिणाम है कि क्रांति की बिगुल एक प्रकार से बजा देते हैं। और मैं कह सकता हूं कि इस तरीके से 1770 के आसपास जब बंगाल में भयानक अकाल पड़ेगा, जब मैंने आपको पढ़ाया था कि बंगाल में जब द्वैध शासन हुआ तो बड़े पैमाने पर अकाल पड़ता है, और इस अकाल के दौरान बहुत से लोग कहीं न कहीं मर गए। लगभग बंगाल की 1/3 जनता खत्म हो गई। तिलका मांझी एक प्रकार से बहुत ज्यादा दुखी थे, और इस कारण से अंततः उन्होंने भागलपुर में कहीं कि अंग्रेजी खजाने को लूटा। और अंग्रेजी खजाने को लूटने के पश्चात उस धन को अपने गरीबों में, आदिवासी गरीबों के बीच में बांटा, जिसके कारण से आदिवासियों का एक बहुत बड़ा समुदाय, बहुत बड़ा जन समूह तिलका के साथ जुड़ गया। तिलका मांझी की लोकप्रियता बढ़ती गई, और इस तरीके से जब इन्होंने अंग्रेजी खजाने को लूटा तो उसके पश्चात तो कहीं कि विद्रोह स्वाभाविक है। और यही से हम कह सकते हैं कि संथाल हुल की शुरुआत होती है, संथाल विद्रोह की शुरुआत होती है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि इस प्रकार तिलका मांझी और जो उनके कहीं न कहीं विद्रोही एक प्रकार से आदिवासी समुदाय थे, उन लोगों ने चुन चुनकर जो ब्रिटिश हुकूमत के तहत जो जमींदार लोग थे जो अत्याचार किया करते थे, महाजन सूदखोर थे जो अत्याचार किया करते थे, उनको चुन चुनकर मारना शुरू कर दिया। और इस प्रकार से जब संघर्ष बड़े पैमाने पर बढ़ जाता है, मैं ये कहना चाहता हूं, तो इसी समय 1784 में भागलपुर के कलेक्टर अगस्टस क्लीवलैंड, जो एक प्रकार से इनका घेराबंदी कर रहा है तिलका मांझी साहब का, उस अगस्टस क्लीवलैंड की हत्या कर देते हैं। और जब कहीं ना कहीं भागलपुर कलेक्टर की हत्या हुई, ब्रिटिश सरकार पूरी तरह से हिल गई। उसको ये महसूस ही नहीं हो पा रहा था कि एक जंगल और पहाड़ों से निकला हुआ व्यक्ति इतना बड़ा स्टेप उठा सकता है। ब्रिटिश सरकार सत्ते में आ जाती है, और उसके बाद पूरा का पूरा ब्रिटिश शासन तंत्र जो है वो तिलका मांझी के पीछे पड़ जाता है। ये कहना चाहता हूं कि जनरल आयरकुट के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी सेना इनके खिलाफ भेजी जाती है। और मैं ये कह सकता हूं कि 1771 से लेकर 1784 के बीच तिलका मांझी ने उस बिहार की धरती से, उन पहाड़ों और जंगलों से एक प्रकार से अंग्रेजों के खिलाफ जो क्रांति का बिगुल बजाया, वो अपने आप में बेमिसाल था।
मैं कह सकता हूं कि ब्रिटिश हुकूमत ने घेराबंदी की, संसाधन इनके पास अपर्याप्त थे, बिल्कुल पकड़े जाते हैं और पकड़े जाने के पश्चात बड़ी निर्ममता के साथ कहते हैं कि इनको 4 घोड़ों से बांधकर उस पहाड़ से भागलपुर तक खींच कर लाया गया। तिलका मांझी लहूलुहान हो जाते हैं और अंततः उनको सार्वजनिक रूप से एक बरगद के पेड़ में कहीं कि बांधकर फांसी की सजा दे दी जाती है, यानी बरगद के पेड़ पर लटका दिया जाता है। लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि तिलका मांझी की शहादत को यह देश कभी भी नहीं भुला सकता है। मैं फिर कहूंगा 1857 की क्रांति से पहले 80 वर्ष पहले एक जंगलों से जो आवाज उठी, एक क्रांति का जो बिगुल कहीं न कहीं फूंका गया, जो एक कह सकते हैं अंग्रेजी अत्याचार के खिलाफ जो बिगुल फूंका गया, उसका परिणाम हम बाद में 1857 के रूप में और कहीं ना कहीं भारतीय क्रांतिकारियों के रूप में देखते हैं। तिलका मांझी हमारे लिए हमेशा कहीं ना कहीं आदर्श रहेंगे। मैं उनको नमन करता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ अपने को रोकूंगा। आप सभी लोगों को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।